दोस्तों ये है जॉन पॉल्स एमरस प्लस रूम हीटर। तो ये एक नॉर्मल रूम हीटर नहीं है, ये है एक स्मार्ट रूम हीटर। हाय फ्रेंड्स, दिस इज विभू दत्त फ्रॉम साहू टेक्नो गाइड। आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं जॉन पॉल्स एमरस प्लस स्मार्ट रूम हीटर का। अगर ये वीडियो आप हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। सो फ्रेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में मैं इसका पूरा डिटेल्स आपको दिखाने वाला हूं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो में मैं आपके लिए कुछ कूपन कोड लेके आया हूं। वो कूपन कोड को अगर आप johnpols.com में रिडीम करते हैं तो फ्लैट आपको 12% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ये वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो पहले कर लेते हैं इसका अनबॉक्सिंग। तो ये पाउच के अंदर ही आपको रूम हीटर मिल जाता है। तो ये जगह में जॉन की तरफ से आपको एक यूज़र मैनुअल दिया गया है एंड इसको कैसे सेटअप करना है डिटेल्स दिया गया है, जो कि प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ से रूम हीटर का क्लोज लुक आप देख सकते हैं। ये उसका आउटवेंट है, मीन्स हवा यहाँ से बाहर आता है। एंड ये जगह में एक हैंडल दिया गया है इसको कैरी करने के लिए। एंड ये साइड में वेंट दिया गया है दो साइड में। एंड ये जगह में दो फिजिकल नॉब दिया गया है। जैसे ये जगह में आप देख सकते हैं, ये फैन का स्पीड है, यहाँ से आप स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड ये एक नॉब है एंड ये जगह में एक लाइट दिया गया है। अगर हम इसका वायर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको लगभग 1.5 मीटर का वायर मिलता है एंड एक 3 पिन मिलता है जो कि 16 एम्पेयर का 3 पिन है। तो इसको कोई भी 16 एम्पेयर सॉकेट में आप लगा के यूज़ कर सकते हैं। तो वायर के बीच में आपको ऑन ऑफ का बटन मिलता है, 2 लाइट मिलता है, एक वाईफाई का लाइट है एंड दूसरा जो है कनेक्ट का लाइट है। तो फ्रेंड्स, ये स्मार्ट रूम हीटर को जब आप पहली बार यूज़ करेंगे तो इसका एप्लीकेशन पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, उसके बाद ही इसका स्मार्ट फीचर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसका बैक साइड में आप देख सकते हैं, ये जगह में एक QR कोड दिया गया है। ये QR कोड से आप इसका एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद ही आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो प्ले स्टोर के अंदर आपको जॉन पॉल्स का एप्लीकेशन मिल जाएगा। अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो उसका एप्लीकेशन स्टोर के अंदर भी आपको जॉन पॉल्स का एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो जैसे ही सॉकेट में आप लगा देते हैं, ये जगह में 2 लाइट रहता है। एक कंट्रोल का लाइट है जो कि रेड कलर में है, एक वाईफाई का लाइट है। अगर आपका फ़ोन के साथ ये कनेक्टेड है तो ये वाईफाई का लाइट जो है सॉलिड रहता है। अगर आपका कंट्रोल ऑन है तो यहाँ पे ये रेड लाइट रहता है। जैसे ये जो बटन है, यहाँ से आप इसका कंट्रोल को ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे ये अभी ऑफ हो गया। अगर आप पावर सॉकेट में लगाने के बाद ये ऑन नहीं होता है तो सिंपली ये बटन से आप इसको ऑन भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इसका दोनों नॉब के ऊपर फोकस करते हैं। जैसे मैं आपको बताया था, फिजिकल 2 नॉब आपको यहाँ पे मिलता है। तो ये जो नॉब है इसमें फैन एंड हीट का सेटिंग है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी 0 में है, मीन्स ये ऑफ है। तो यहाँ से फास्ट अगर आप मूव करते हैं तो ये फैन मोड है एंड इसमें आपको डुअल हीट मोड मिलता है। तो ये हीट 1 है, ये हीट 2 है। तो इसको हम फिर से 0 कर देते हैं। तो सेकेंड नॉब के ऊपर आते हैं, तो ये फैन का स्पीड है। जैसे कि यहाँ से अगर आप इसको मूव करते हैं तो ये टक करके आवाज़ आता है। उसके बाद आप फैन का स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ये सबसे मैक्सिमम है एंड यहाँ पे सबसे मिनिमम है एंड जो टक का आवाज़ आता है उसके बाद ये ऑफ हो जाता है। जैसे मैं अभी इसको फैन मोड में ऑन कर दिया, तो फैन मोड ऑन होने के बाद ये जो नॉब है ये रेगुलेटर का काम करता है। यहाँ से फैन का स्पीड कम ज़्यादा होता है। जैसे ये टक आवाज़ आया, मीन्स ये ऑन हो गया। तो जैसे ही मैं इसको मूव करूँगा तो फैन का स्पीड जो है वो बढ़ता जाएगा। तो अभी ये मैक्सिमम स्पीड में चल रहा है। तो यहाँ से आप फैन का स्पीड को कम कर सकते हैं। जैसे ये फैन मोड है इसलिए मुझे ठंडा हवा आ रहा है। जैसे मैं ये ग्रिल के ऊपर भी हाथ रख सकता हूँ, यहाँ पे मुझे बहुत ही ठंडा हवा आ रहा है। तो यहाँ से मैं फैन का स्पीड को कम भी कर सकता हूँ। जैसे ये ऑफ हो गया तो ये सबसे मिनिमम है एंड ये सबसे मैक्सिमम है। तो ये जगह में सेम काम करता है हीट मोड में। तो अभी हम हीट मोड फास्ट यहाँ पे ऑन कर दिए। तो उसके बाद ये रेगुलेटर को आपको इसको मूव करना है। जैसे टक आवाज़ आया, मीन्स ये ऑन हो गया। ये सबसे फैन का मिनिमम स्पीड है। यहाँ से अगर आप बढ़ाते हैं तो हीट मोड में भी ये फैन का स्पीड बढ़ जाता है, तो आपको ज़्यादा हीट मिलता है। तो सेम काम करता है सेकंड हीट मोड में। तो यहाँ पे भी ये रेगुलेटर को आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से फैन का स्पीड को आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मुझे इसे अभी बहुत ज़्यादा हीट लग रहा है। जैसे ये अभी सेकंड मोड में चल रहा है तो यहाँ पे मैक्सिमम में ये बहुत ही ज़्यादा हीट जो है जनरेट कर रहा है। तो जैसे इसमें 2 हीट मोड मिलता है, तो फर्स्ट जो हीट मोड है वो 1000 वाट में चलता है। मीन्स ये जो रूम हीटर है ये 1000 वाट में ही चलता है। एंड जो सेकेंड जो हीट मोड है ये 2000 वाट में चलता है।
जैसे कि अगर आप बड़ा रूम में ये रूम हीटर को यूज कर रहे हैं तो सिचुएशन में आप सेकेंड मोड में चला सकते हैं, तो मैक्सिमम एरिया ये कवर करेगा, मीन्स मैक्सिमम एरिया तक गर्म हवा जो है पहुंच पाएगा। अगर आप छोटा रूम में यूज कर रहे हैं तो 1000 वाट जो फास्ट मोड है उसमें भी आप चला सकते हैं, तो हर एक जगह तक गर्म हवा पहुंच पाएगा। एंड सेकंड जो रेगुलेटर का नॉब मिलता है, आपका अकॉर्डिंग फैन मोड में हुआ या हीटर मोड में, इसका फैन का स्पीड को आप कम भी कर सकते हैं या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो जब भी आपको नॉर्मल एक फैन टाइप का इसको यूज करना है तो भी कर सकते हैं। तो सिंपल ये फैन मोड में डाल दीजिए, उसके बाद ये आपको आराम से ठंडा हवा देगा। जैसे अभी ये पूरा एकदम ठंडा हवा ही दे रहा है, मैं इसके ऊपर हाथ भी लगता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट इसको जब भी आप हीटर मोड में यूज़ करेंगे तो इसका सामने ग्रिल के सामने या बॉडी में कभी भी आप हाथ मत लगाइए। बॉडी में ये प्लास्टिक बॉडी है इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका जो ग्रिल है ये काफ़ी हीट होता है, तो ग्रिल के सामने आपको हाथ नहीं रखना है या छोटे बच्चे से आपको थोड़ा सा इसको डिस्टेंस में रखना है। तो ये हमारा जानपल्स का एप्लीकेशन है। तो ये एप्लीकेशन को जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपका स्मार्ट हीटर यहाँ पे शो कर देता है एंड इसके नीचे लिखा गया है ऑन, मीन्स अभी हमारा स्मार्ट हीटर जो है ऑन है। तो यहाँ से मैं अगर इसको ऑफ कर देता हूँ तो ये अभी ऑफ हो गया, एंड यहाँ से ऑन करता हूँ तो ये अभी ऑन हो गया। मीन्स आपका मोबाइल फ़ोन से दूर में बैठ के जैसे बेड में सो के भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी क्लिक करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, जैसे मैं इसको ऑफ कर दिया तो अभी ये ऑफ हो गया, तो यहाँ से ऑन कर दिया तो ये अभी ऑन हो गया। तो उसके बाद आपको यहाँ पे और एक फीचर्स इसका दिखा देता हूँ, जैसे कि इसमें आपको शेड्यूल का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से आप टाइम शेड्यूल कर सकते हैं, जैसे कि आपको कौन सा टाइम में इसको ऑन करना है, कौन सा टाइम में आपको ऑफ करना है। जैसे ऑन का टाइम भी है यहाँ पे आवर एंड ये जगह मिनट आप सेट कर सकते हैं, AM PM भी सेट कर सकते हैं, एंड ऑफ में भी सेम आपको मिलता है, आप कोई भी टाइम यहाँ से सेट कर सकते हैं। एंड नीचे एडवांस ऑप्शन भी आपको मिलता है, जैसे नीचे अगर कीप इट ऑन यहाँ से भी एनेबल कर सकते हैं, तो ये जगह में भी आप टाइम दे सकते हैं। एंड ये जगह में और एक फीचर्स है जो कि रिपीट, तो ये जगह में कौन सा डे में आपको सेम जो स्केड्यूल है उसको रिपीट करना है तो उसका ऑप्शन भी आपको मिलता है। तो ये सब ऑप्शन सेट करने के बाद आपको ये जगह में सिंपल सेव कर देना है, तो जो भी स्केड्यूल आपका रहेगा उस हिसाब से ये ऑन होगा या ये ऑफ भी हो जाएगा। अगर ओवरऑल हम ये रूम हीटर का बॉडी के ऊपर भी देखेंगे तो ये जगह में ग्रिल दिया गया है जो कि बाहर का हवा ये खींचता है एंड आपको गर्म हवा यहाँ से डिलीवर करता है। अगर आप इसको फैन मोड में लगाए हैं तो भी ये बाहर का हवा यहाँ से लेता है, एंड ये साइड में भी आपको एक वेंट मिलता है, यहाँ से ये बाहर से हवा लेता है, एंड ये जो सामने का ग्रिल है यहाँ से आपको हवा जो है डिलीवर करता है। तो कंपनी यहाँ पे एक हैंडल भी दिया है, इजीली आप इसको कैरी कर सकते हैं कभी भी। अगर आपको कोई भी जगह से दूसरा जगह कैरी करना है तो आप बॉडी के ऊपर हाथ मत लगाइए, ये सामने का ग्रिल में आपको हाथ नहीं लगाना है, सिंपली ये हैंडल से आपको इसको कैरी करना है। तो फ्रेंड्स फाइनली देखा जाए तो ये स्मार्ट रूम हीटर में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाता है। इसको आप 1000 वाट में भी चला सकते हैं, उसके साथ साथ 2000 वाट में भी चला सकते हैं। इसमें फैन फैसिलिटी भी है, तो ये फीचर्स लगभग आपको सभी रूम हीटर में मिल जाता है। बट ये एक स्मार्ट रूम हीटर है, इसमें आपको स्मार्ट फीचर्स मिलता है। तो ये स्मार्ट फीचर्स के माध्यम से आप इसको आपका मोबाइल फोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली हम रूम हीटर को हमारा बेड से काफी दूर में लगाते हैं, तो उस सिचुएशन में हमको बार बार उठना पड़ता है रूम हीटर को बंद करने के लिए। बट इसमें आप आपका मोबाइल फोन से ये रूम हीटर को आप कंट्रोल कर सकते हैं, मीन्स उसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। एंड सबसे अच्छा फैसिलिटी है कि आप स्केड्यूल भी कर सकते हैं। अगर आपको 2 घंटा में ये रूम हीटर को बंद करना है, 4 घंटा में भी बंद करना है, तो आप टाइमर दे सकते हैं, ये अपने आप भी बंद हो जाता है। तो ये सब में आपका बिजली भी बच जाता है। अगर आपको ये प्रोडक्ट परचेस करना है तो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए कुछ कूपन कोड लेके आया हूँ। वो कूपन कोड को अगर आप janpals.com में रिडीम करते हैं तो फ्लैट आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा। मीन्स ये प्रोडक्ट का प्राइस आपके लिए बहुत ही कम हो जाएगा। तो ये वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, तो उसमें आपको कूपन कोड का डिटेल्स भी मिल जाएगा, उसके साथ साथ ये प्रोडक्ट का लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो ये स्मार्ट रूम हीटर रिलेटेड अगर आपका मन में कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं बहुत जल्दी उसका आंसर आपको दे दूंगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अभी आप हमको फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर में फॉलो कर सकते हैं, तो हमारा सोशल मीडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऐसे ही देखते रहे हमारा चैनल। टिल देन स्टे ट्यून्ड।